जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनु आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए, तेज पुण्य बलवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो कथा कल हमने जो विसर्जित की थी कि राजा के जो दूत थे, राजा जनक के जो दूत थे, वो दशरथ जी को वहां की कथा सुना रहे हैं। तो अब हम आगे, दोहा है 292 बालकांड का 292 दोहा तक हमने पढ़ी थी। अब इससे आगे आज पढ़ने जा रहे हैं। ये दोहा कह रहा है, दूत कह रहे हैं, हे महाराज सुनिए, वहां रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी ने शिव जी के धनुष को बिना ही प्रयास के ही ऐसे ही तोड़ दिया जैसे हाथी जो है कमल की डंडी को तोड़ देता है। वैसे ही उन्होंने शिव जी के धनुष को, आपके बेटों ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है। सुन सरोज भृगुनायक आए, बहुत बहुत भांति तिह आँखि दिखाए। तेहि राम बलु निज धनु तीना, करे बहु विनय गवन वन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर क्रोध भरे परशुराम जी आए और उन्होंने बहुत तरह से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष सौंप दिया। वो भी उनके बल के सामने नतमस्तक हो गए और अपना भी धनुष उनको सौंप दिया। बहुत विनती करके बन को गवन हो, उनकी बहुत सी विनती और बड़ाई करके, उनकी जय जयकार करके वन के लिए लौट गए परशुराम जी। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। तो हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी साक्षात अतुल बल है, वैसे ही तेज के निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, वो भी कुछ कम नहीं है। तिनके देखने मात्र से ही राजा लोग ऐसे कांप उठते जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से ही कांप उठता है। देव देखी तब बालक दो, अवन आखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखकर अब आंखों के तले सामने कोई आता ही नहीं है। बस आंखें उन्हीं पे हमारी जमी की जमी रह जाती हैं। हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है उनके अलावा। प्रेम प्रताप और वीर रस में सनी हुई दूतों की वचन रचना सुनकर के दरबार के सभी लोगों को बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कहीं अनीति दे मुदहि काना, धर्म विचार सबई सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान बंद करने लगे। हम ये न्यौछावर नहीं लेंगे, ये नीति के विरुद्ध है। उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना, सब सुखी हो गए, खुश हो गए। तब उठ भूप वशिष्ठ, कहूं दीन पत्रिका जाय रामा, दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरु रहे, सब सादर दूत बुलाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें चिट्ठी दी और दूतों को आदर पूर्वक बुलाकर गुरुजी को सारी कथा सुनवाई। सुनि मुनि बोले अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। समाचार सुनकर और अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि जी बोले,
पुण्यात्मा पुरुष के लिए सारी पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यदि समुद्र को नदियों की कामना नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वो नदियां समुद्र में जाती हैं। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पै जाए सुभाए। तुम गुरु विप्रधेनु सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। ठीक वैसे ही सुख संपत्ति भी बिना बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा के पास अपने आप चली आती है। वैसे ही जैसे तुम गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र आचरण करने वाली कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माही, भय उन है को होने उनाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई भी नहीं है और न हुआ है, न है और न ही होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक बड़ा पुण्य और किसका होगा, जिसके राम जैसे सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों श्रेष्ठ बालक वीर विनम्र धर्म के व्रत को धारण करने वाले हो, गुणों के समुद्र हो, तो तुम्हारे लिए सदैव मंगल ही मंगल है। अतएव नगाड़े बजवाकर बारात सजाओ। चलऊ बेगी सुने गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई रामा, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तव, दूत ही वासुदेवाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और चलो जल्दी चलें। गुरुजी के वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और फिर सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में पधारे। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनवास को बुलवाया और सभी रानियों को बुलवा लिया। जनक जी की चिट्ठी पढ़कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर उठी। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो उन्होंने दूतों से के मुख से सुना था, उसका भी सब वर्णन कहकर के सुनाया। जैसे कि परशुराम के बारे में, राजाओं के बारे में कि राजा किस तरह से हार गए और बेटे ने तुम्हारे ने धनुष किस तरह से तोड़ा, और परशुराम जी किस तरह मुंह खा के चले गए और अपना धनुष बाण भी उनको सौंप गए, उनकी जय जयकार करते हुए वन को चले गए। ये सब बातें रानियों को राजा ने दूतों के द्वारा जो सुनी थी वो रानियों को सुनाई। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सिखने सुनि बारि दबानी। मुदित असीस देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी मेघों की गरज सुनकर होती हैं। गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न मन से आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद विभोर हो रही हैं। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारही बार भूप वर वरनी। उस अत्यंत प्रिय चिट्ठी को एक दूसरी से ले करके हृदय से लगा लगा कर अपनी छाती जुड़ाती हैं। और राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बार बार वर्णन किया है। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी है तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले प्रिय वर आशीष देता। यह सब सुन
यह सब मुनि की कृपा से हुआ है। ऐसा कर कर वे बाहर दशरथ जी चले गए। ये सब करनी मुनि जी की है, मुनि ने ये सब किया है, उन्हीं की कृपा है ये सब। उधर रानियों ने ब्राह्मणों को भीतर बुलवाया और आनंद पूर्वक उन्हें दान दक्षिणा दी। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। जाचक लिए हकार दीन नियम छार, जाचक लिए हकार दीन छावर कोट विधि, चिरु जीवत सुत चार चक्रवर्ती दशरथ के, जय सिया राम जय जय सिया राम। फिर भिखारियों को बुलवाकर उन्हें करोड़ों प्रकार की निछावरें दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो, ऐसा वो आशीर्वाद देते हुए भिखारी सब चले गए। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गह गहे निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर हो न बधाए। यूं कहते हुए वो नाना प्रकार के वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। जब सब लोगों को यह समाचार मिला तब घर घर में मंगलाचार होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर बियाहू, सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली संहारने लागे। 14 लोकों में उत्साह छा गया है कि जनक जी और रघुनाथ जी का संबंध होने जा रहा है, तो उनके बच्चों का विवाह है। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम से मग्न हो गए और रास्तों और घरों और गलियों को सजाने में जुट गए। यद्यपि अबद सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, यद्यपि प्रीति के रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी ही है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र नगरी जन्मभूमि है, तथापि प्रीति की सुंदर रीति के कारण वह मंगल रचना से और भी सजाई जा रही है। ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूध दधि अक्षत माला। सुंदर ध्वजा, पताका, वस्त्र और पटांबर और चमरों से सारा बाजार अत्यंत विचित्र रूप से सजाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब और दही। दूब का सभी पूजाओं में दूब का बड़ा ही महत्व होता है। हल्दी और दूब और दही और अक्षत इन और फूल मालाएं ये सभी पूजाओं में रखी जाती हैं। तो जितने पूजा के सामान होते हैं सबसे घरों द्वारों को सजाया गया। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाए, रामा लोगन रचे बनाए, बीथी सींची चतुरम सम, चौक चरु पुराय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय सिया राम जय जय सिया राम। नगर के लोगों ने अपने अपने घरों को खूब सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वार पर सुंदर चौक पुराए गए। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिल भामिनी, सज नव सप्त सकल दुति दामिनी, विदु बदनी नग बालक लोचनी, निज स्वरूप रतिमान विमोचनी। जहाँ तहाँ बिजली की सी चमक वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे की सी आंखों वाली और अपनी सुंदरता से कामदेव की स्त्री रति के दर्प को भी मिटाने वाली सुहागिनें स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार किए हुए झुंड की झुंड मिलकर आई हुई हैं और मंजुल मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। उनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जा रही हैं, लज्जित हो रही हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, वहां सारे संसार को विमुग्ध करने वाला मंडप जो बनाया गया है, ऐसे नाना प्रकार के मनोहर मंगल पदार्थ शोभित हो रहे हैं
और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली गा रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद अपना वेद पाठ कर रहे हैं। रूपवती स्त्रियां राम और सीता का नाम ले लेकर के मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह ही बहुत ही है और मंगल उनके अनुपात में अत्यंत ही छोटा है। इससे उनमें न समाकर मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़कर फैल रहा है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरनी न पार, सामा को कवि बर नहीं पार। जहां सकल सुर शीस मनी, राम लीन अवतार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है, दशरथ के उस महल की शोभा के वर्णन में कौन कवि पार पा सकता है। किसी कवि की इतनी हिम्मत नहीं कि उसका वर्णन कर पाए। ये बहुत ही तुच्छ वर्णन है। उनकी शोभा तो कहीं और ही अपार है। भूप भरत पुण्य लिए बुलाई, है हाय गए स्पंदन साज जाई। चलहु बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और आज्ञा दी कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजवाओ और जल्दी से रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न पुलक से भर गए। भरत सकल सहनी बोलवाए, आय सुदीन मुदित उठ धाये। रचि रुचि जीन तुरगति है साजे, बरन बरन बर बाजी विराजे। भरत जी ने सब साहनी सेना के प्रधान बुलवाए और उन्हें घोड़ों को तैयार करने के लिए, सजाने के लिए अपनी आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि पूर्वक जीने कसकर घोड़े सजा दिए और रंग बिरंगे श्रेष्ठ घोड़े शोभा पाने लगे। वे सब घोड़े बड़े ही सुंदर और अचल चाल के थे। धरती पर उनके पांव ऐसे पड़ते हैं जैसे वे जलते हुए लोहे पर पड़ते हों। उनके अनेक जातियों के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी तेज चाल को देखकर लगता है कि वे हवा का भी निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर सब छैल छबीले तथा भरत के समवयस्क राजकुमार सवार हो गए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में धनुष बाण है और कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। छरे छबीले छयल सब, सूर सुजान नवीन। जुगपद चरे असवार प्रति, जे असिकला प्रवीण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम, जय जय सिया राम। वे सब चुने हुए छैल छबीले सूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो दो पैदल सिपाही भी हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े ही निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रनगाढ़े, निकस भये पुर बाहिर ठाड़े। फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सिंह सुनि सुनि पवन निशाना। वो संग्राम में प्रवीण है वो, और वीरों का बाना धारण किए हुए रण में धीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर सवार अपने अपने घोड़ों की तरह तरह की चालों से फिरा रहे हैं और ढोल तथा नगाड़ों की ध्वनि सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी विचित्र बनाए, ध्वज पताक मुनि भूषण लाए। चवर चारु किंकन धुन पकरही, भानु जान शोभा अपरही। ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर सारथियों ने रथों को बहुत विचित्र बना दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगे हुए हैं और घंटियां शब्द कर रही हैं। वे रथ अपनी सुंदरता से मानो सूर्य के रथ की शोभा को भी छीन ले रहे हों। आज के जमाने में जैसे बारातें चलती थी तो हमें लगता है वहीं से ये चलन चला होगा कि लोग राजा बारात को ऐसे ले जाते थे सेनाओं के साथ कि कहीं ऐसा न हो वहां जाके कोई संग्राम भी करना पड़े। सावर कर अनगिनत है होते, ते तिन रथ नहीं सारथि न जीते।
सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। हवन की अग्नि से निकले हुए अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको उन सारथियों ने रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों में सुशोभित हैं, और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोह जाते हैं। श्याम करण घोड़े का शरीर उजला और केवल एक कान काला होता है। अश्वमेघ यज्ञ में हवन किए जाने वाले बछेड़े घोड़े प्राचीन काल में अश्वमेघ में यही घोड़े काम में लाए जाते थे। यज्ञ में हवन करने योग्य अथवा हवन की अग्नि से निकले हुए ये घोड़े थे। जे जल चलहि थलहि की नाई, टापन बूढ़ बेगे अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथी लिए बुलाई। जो पानी पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता के कारण उनकी टाप पानी में नहीं डूबती है। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथ पर बैठने वालों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। रामा लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबही। जो जही कारज जात, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम जय जय सिया राम। उस सजे धजे रथों पर चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। उस समय जो जिस काम के लिए जाता था, सभी को सुंदर शकुन होते थे। कलित कर वहीं परी अवारी, कहीं न जाहि जई भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन धन राजी। सुंदर श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। जिस प्रकार वे सवारी सजाई गई थी, सो कहा नहीं जा सकता। घंटों से सुशोभित मतवाले हाथी चले मानो सावन के सुंदर बादलों की पंक्ति गरजती हुई चल रही हो। उत्तम पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजान और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के झुंड बैठकर चल रहे हैं, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए चले जा रहे हों। और मागध, सूत, भाट और गुणगान करने वाले सब जो जिस योग्य थे, वैसी ही सवारियों पर चढ़कर चले जा रहे हैं। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, अनगिनत प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चल रहे हैं। असंख्य कहार, करोड़ों कांवरें लेकर चले, जिनमें अनेक प्रकार की वस्तुएं थी, जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चल रहे हैं। सबके उर निरभर हरसु, पूरित पुलक शरीर। रामा पूरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरी। राम लखन दो वीर, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम जय जय सिया राम। सबके हृदय में अपार हर्ष है, शरीर पुलकित से भरपूर है। उनकी यही लालसा है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर करके कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथव रव बाजे चहुनोरा। नदर निदरी घनिस घुमरहि निशाना, निज पराई कछु सुनई न काना। सुन अब ऐसे आलोकित बारात के हाथी गरज रहे हैं। बारात के हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों से घोर ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। मेघों का निरादर करते हुए नगाड़े और शब्द कर रहे हैं। किसी को अपना पराया कुछ भी कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा है। और राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि यहाँ यदि वहां पत्थर भी फेंके जाएं तो वह पिसकर धूल हो जाएंगे। स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए अटारियों पर चढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं।
और अनेक मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अतिशय आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी अपनी चाल से मात करने वाले घोड़े लगाए, जोते हैं, लगाए मतलब बांधे हैं। जोत दो रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाय बखाने। सज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। वे उन दोनों सुंदर रथों को राजा दशरथ के पास ले आए। वे ऐसे रथ थे जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं किया जा सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरे तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाई नरेश। रामा हरसि चढ़ाए नरेश, आप चढ़े स्पंदन। सुमिर हर गुण गौरी गणेश, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम जय जय सिया राम। उस सुंदर रथ पर वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर स्वयं राजा भी शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके चढ़ गए। गुरु वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र शोभित होता है। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से बना ठना देख करके मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर और गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चल दिए। बारात देखकर देवगण प्रसन्न हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे और बड़ा कोलाहल मच गया है। घोड़े हिनहिनाने लगे और हाथी गरजने लगे। आकाश और बारात में बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां आकाश और भूमि पर सुंदर मंगलगान करके रसीले राग में शहनाइयां बजने लगी और सब नाचने लगे। घंट घटी धुनि बरनी न जाही, सरब करही पाई कफहराई। करही विदूषक ऊतक नाना, हास कुलुष कल गान सुजाना। घंटों और घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं किया जा सकता है। पैदल सिपाही अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और हवा में उछलते कूदते मस्ती करते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर मस्खरे तरह तरह की कौतुक तमाशे दिखा रहे हैं। और तुरंग नाच नचा वही कुंवर वर, अकनि मृदंग निशान। रामा अकनि मृदंग निशान, नगर नटचित वही चकित डगही। न ताल बधान, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम जय जय सिया राम। सुंदर राजकुमारों मृदंगों और नगाड़ों की ताल गति को सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी नहीं डिगते हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बारात ऐसी सजी हुई है कि उसका वर्णन करते नहीं बन रहा है। सुंदर एवं सुखदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है। वह मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। यहाँ पर देखिए आप, हम सबको ये पता लगा कि नीलकंठ का पक्षी अगर आपको बाई दिशा में दिखाई देता है तो सोचिए आपका शुभ मंगल होने वाला है। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। सानुकूल महत्र विधि बयारी, सघट सवाल आववर नारी। दाहिनी ओर सुंदर खेत में कौआ शोभा दे रहे हैं। तो देखिए बाई ओर नीलकंठ दिखाई दे रहा है और दाई ओर कौआ दिखाई दे रहे हैं। ये शुभ संकेत माना जाता है कि बड़े ही शुभ संकेत हो रहे हैं, शुभ मंगल होने वाला है। और ये सब किसी को नवेले के दर्शन और किसी को नेवले के दर्शन हो रहे हैं। नेवला भी बड़ा सुख मंगलमय माना जाता है। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवाएं अनुकूल दिशा में चल रही हैं। सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए हुए चल रही हैं साथ में।
लोवा फिर दरस दिखावा, सुरभीषण मुख से सोहे पियावा। मृगमाला फिर दाहिने आई, मंगल गण जनो दीने दिखाई। लोमड़ी फिर कर अपने को दिखा रही है और गायें सामने खड़े बछड़ों को दूध पिला रही हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाईं ओर की तरफ जा रही है, मानो सभी मंगल समूह दिखाई दे रहे हैं। ये सब संकेत मंगल के हैं। आप सब लोग को भी ये जान लेना चाहिए, हम लोग को भी, कि लोमड़ी फिर करके आपको रास्ते में दिखाई दे रही है और गायें सामने अपने बछड़े को दूध पिला रही हैं। हिरनी की टोलियां बाईं ओर से दाहिनी ओर की तरफ जा रही हैं। सब बड़े ही शुभ मंगल हो रहे हैं। क्षेमकारी सफेद सिर वाली चील बोल बोलकर विशेष कल्याण होने की घोषणा कर रही है। सफेद चील बोल बोलकर विशेष कल्याण होने की घोषणा कर रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ रही है। दही मछली और दो पारंगत ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। दही और मछली और दो पारंगत ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए खड़े हैं सामने। और मंगल कल्याणम अभिमत फल दाता दातार, जन सब सोच हो नहीं तो भय सगुन एक बार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब शुभ मंगल हो रहे हैं। मंगलमय, कल्याणमय और वांछित फल देने वाले सारे शुभ शकुन मानव सच्चे होने के लिए एक ही साथ प्रकट हो रहे हैं। सगुण ब्राह्मण की सब जिसके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए सब मंगलकारी सगुन सुगम है। जहाँ श्री रामचंद्र सरीखे दूल्हा और सीता जैसी दुल्हन तथा राजा दशरथ और जनक जैसे पवित्र समधी हैं, वहां सब मंगल ही मंगल हो रहा है। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने बिरच हम साचे। यही विधि की न बरात पयाना, है गन गाजहि हने निशाना। तो ऐसे ब्याह को सुनकर सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा ने हमें सच्चा कर दिया है। इस तरह बारात के प्रस्थान किया। हाथी घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नंगाड़ों पर चोट पड़ रही है। सूर्यवंश के ध्वजारूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी के नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव भी बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई थी। और वहां सब लोग अपने अपने मनोवांछित सुहावने और उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र भी सबका प्रबंध कर दिया है। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बाराती अपने अपने घर को भूल गए कि हम कहाँ से आए हैं। सब इतने मस्त हो गए। आवत जान बरात बर सुनी, गह गहे निशान रामा गह गहे निशान। साजी गज रथ पद चर तुरग, ले न चले अगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। धमाधम बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर तथा उस श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सभी सजकर बारात को लेने के लिए चल दिए। अब मास परायण 10वां विश्राम शुरू होगा। अब मास परायण 10वां विश्राम शुरू होगा। इसको मैं कल शुरू करूंगी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत राम भक्तों को मेरा प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को शुभ आशीर्वाद। सबका दिन शुभ हो, सबका जीवन मंगलमय हो। और अब यहीं मैं विश्राम लेती हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो और बेल आइकन ना दबाए हो तो प्लीज मेरी अनुरोध है मेरा कि आप दबा दें। जय सिया राम, जय जय सिया राम।